आज की कहानी एक माँ के उस खौफ की है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। मेघालय की खूबसूरत वादियों में एक बहुत ही खौफनाक राज दफन है, लेकिन वहां के लोगों के लिए ये एक बदनसीब माँ की जीती जागती कब्रगाह है। पति की मौत ने लिकाई की दुनिया में सिर्फ अंधेरा और अकेलापन भर दिया था। उसकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एक ही था, उसकी बेटी मुन्नी। उसने अपनी बेटी को पिता का नाम देने के लिए दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका नया पति एक बेरहम और जलने वाला इंसान था। टिपू को लगता था कि मुन्नी उसके और लिकाई के बीच की दीवार है, और उसके दोस्तों के ताने इस नफरत की आग में घी का काम कर रहे थे। एक दिन लिकाई काम से थकी हारी घर लौटी, बस अपनी मुन्नी से मिलने के लिए। घर में मसालों की महक तो थी, पर साथ ही कुछ जलने की भी, और टिपुल अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। टिप्पू ने कहा कि मुन्नी पड़ोस में खेलने गई है और लिकाई के लिए खाना लगा दिया। भूख से बेहाल लिकाई ने खाना शुरू तो किया, पर मांस का स्वाद बहुत अजीब था। उसके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये इतना नर्म और मीठा क्यों है। खाना खत्म करके वो हाथ धोने बाहर गई, पर मुन्नी की चिंता उससे खाए जा रही थी। तभी जमीन पर उसकी नजर एक छोटी सी कटी हुई उंगली पर पड़ी। उस उंगली पर वही लाल नेल पेंट लगा था जो उसने सुबह मुन्नी को लगाया था। तभी टिपुल हाथ में खूनी चाकू लिए बोला, कैसा लगा अपनी ही कोख का टुकड़ा चबाकर। उस पल लिकाई का सब कुछ लुट चुका था। वो चीखती हुई पागलों की तरह जंगल की तरफ भागी। भागते भागते वो एक ऊंची चट्टान के किनारे पर जा पहुंची, जिसके नीचे झरना बह रहा था। होठों पर अपनी बेटी का नाम और आंखों में आंसू लिए उसने नीचे छलांग लगा दी। लिकाई तो नहीं मिली, पर उसकी छलांग ने उस झरने को हमेशा के लिए एक नाम दे दिया, नोख का लिकाई। कहते हैं लिकाई की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, और वो आज भी वहीं भटकती है। और जब हवा चलती है तो कुछ लोग आज भी एक माँ को अपनी बेटी को पुकारते हुए सुनते हैं।